डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े व्यक्तित्वों में से एक हैं। कई लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर वामपंथ यानी कम्युनिज्म तथा वामपंथियों के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी या उनमें या उस विचारधारा में उनका बड़ा विश्वास था, किंतु ऐसा नहीं है। यह एक भ्रामक विश्वास है। अगर तथ्यों की दृष्टि से देखें तो ये बात उभर कर सामने आती है कि डॉक्टर अंबेडकर दरअसल वास्तव में वामपंथियों या वामपंथ की विचारधारा के घोर विरोधी थे, विशेषकर भारतीय समाज के संदर्भ में। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि अगर वामपंथी भारत में सत्ता में आ जाते हैं या सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो ये देश के लिए एक न सिर्फ दुर्भाग्य होगा बल्कि एक बहुत ख़तरनाक स्थिति भी होगी इस देश के लिए। एक बार 1937 में मैसूर में डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के एक जिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा कि वे, और खुलकर कहा कि वे वामपंथियों के बड़े पक्के दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने आगे कहा क्योंकि वामपंथियों ने श्रमिक वर्ग का बड़ा शोषण किया है, बहुत गहरा शोषण किया है, और ऐसा उन्होंने केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया है। उसी तरह से संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वामपंथी बोलने या अभिव्यक्ति की निर्बाध यानी एब्सोल्यूट स्वतंत्रता केवल इसलिए चाहते हैं कि अगर वे सत्ता में न आ पाएं तो भी वे सरकार का तख्ता पलट सकें। उसी संविधान सभा में आगे डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि वामपंथी इस देश की जितनी भी निजी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों का अधिग्रहण करा देना चाहते हैं, और वो भी बिना मूल्य चुकाए हुए। उन निजी संपत्तियों के मालिकों को बिना उन संपत्तियों की कीमत अदा किए हुए, बिना उसकी कीमत दिए हुए, बिना उसका मूल्य चुकाए हुए वे ऐसा कर देना चाहते हैं। अंबेडकर ने अपनी पार्टी भी बनाई थी, अपना एक राजनीतिक दल भी बनाया था जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उसके चुनावी घोषणा पत्र में, क्योंकि इस पार्टी ने, इस दल ने स्वतंत्र भारत के पहले चुनावों में हिस्सा भी लिया, तो उन चुनावों के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, ऐसा उन्होंने लिखा, कि क्योंकि वामपंथी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वे संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसकी जगह वे देश में एक तानाशाही ला देना चाहते हैं। बाद में पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में भी उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया। 1956 के नवंबर महीने में काठमांडू में वे विश्व बौद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहाँ उस संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं चाहता, वो अपनी आध्यात्मिकता को भी बरकरार रखना चाहता है। समाज को केवल धन संपदा की दृष्टि से ही विकसित नहीं होना चाहिए, उसे आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी विकसित होना चाहिए। अंबेडकर आगे कहते हैं कि किंतु तानाशाह जो होते हैं वे आध्यात्मिक बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने आगे कहा कि वामपंथी इसलिए भी खतरनाक हैं कि उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उसका लक्ष्य मात्र एक मोटे खाए पिए सूअर की तरह हो जाना है। मानो कि इंसान एक मोटा सूअर मात्र है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज में या राजनीतिक दायरों में कई बार कुछ मिथक जड़ें जमा लेते हैं। ऐसे ही मिथकों में से ये एक मिथक है कि डॉक्टर अंबेडकर वामपंथ या वामपंथियों के प्रति कोई सहानुभूति रखते थे या उस विचारधारा में उनका विश्वास था। तथ्य या जो सत्य है वो बिल्कुल इसके उलट है कि डॉक्टर अंबेडकर वामपंथ की जो विचारधारा है उसके घोर विरोधी थे, विशेषकर भारतीय समाज के संदर्भ में। इस विश्लेषण को देखने और सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय शुभ हो।